हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि डॉग में पार्वो होता है, डिस्टेम्पर होता है, तो बेसिक स्टेज कैसे पता चलेगा कि ये गैस्ट्रो है, पार्वो है या डिस्टेम्पर है। बेसिक में पता कैसे चलेगा, क्या सिम्टम दिखेंगे आपको आपके डॉग में। तो बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बेसिक में अगर पता चलेगा तो सीवियर पे नहीं जाएगा, और सीवियर पे नहीं जाएगा तो जो ट्रीटमेंट है वो बेसिक में ही हम लोग, या फिर जो इन्फेक्शन सीवियर होने से पहला ही हम लोग उस पर कुछ कर सकते हैं। बेसिक आप क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होना चाहिए। जैसे आपने पपी लिया है या फिर आपका डॉग है, वैक्सीनेशन अगर हो तो बेस्ट ही है। पपीज़ में कभी कभी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, आपने किसी से लिया है, आपको पता नहीं है, सामने वाले ने वैक्सीन करके दिया है, डिवॉर्म करके दिया है, तो क्या क्या हो सकता है कि किस सिम्टम की वजह से क्या हो, पता नहीं कोई भी चीज़ है, तो हम लोग वो बेसिक करेंगे। जब आपके पास डॉग आता है या फिर ऑलरेडी डॉग है, तो पहला बात, डॉग खाना छोड़ देता है, कुछ भी खाना नहीं खाता। क्या होता है, जो ब्रीडर है, अगर ब्रीडर है तो वो बताएगा कौन सा फूड दे रहा है, पर आप एजेंट थ्रू या फिर किसी थर्ड पार्टी थ्रू पपी ले रहे हो तो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, वो बोल देता है रैंडमली कुछ भी खिला दो। तो वहाँ पे फर्स्ट ये मिस्टेक हो जाता है कि हमने कुछ चेंजेस नहीं करना होता है, जो मदर को चल रहा है वही पपी ने देना होता है, बट वहाँ पे चेंजेस होने की वजह से बेसिक स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है, पपी जो वो खाया है वो डाइजेशन में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम स्टार्ट है, बिकॉज जो मदर को चल रहा है और दूसरा फूड है, बिकॉज एक जो XYZ फूड दे रहा है वो छोड़ के आप दूसरा फूड दे रहे हो, तो उसकी वजह से डाइजेशन का प्रॉब्लम फर्स्टली स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पपी में भी फर्स्ट वॉमिट कर सकता है या फिर लूज मोशन कर सकता है। सेकंड, वो खाना छोड़ देता है, उसके बाद कंटिन्यू वो वॉमिट करता है, लूज मोशन कर देता है, तो वो भी ये बेसिक हुआ गैस्ट्रो, मतलब इंडाइजेशन। बेसिक स्टेज में पपी में ये सिम्टम आपको देखने मिलेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ भी चेंजेस आपके डॉग में दिख रहा है, पपी में दिख रहा है, तो इमीडिएटली आप आपके डॉग को डॉक्टर के पास लेके जाइए। लोग क्या करते हैं, कर रहा है पता नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं, देखो क्या होता है, लेने के बाद हर एक के पास वो नॉलेज है नहीं, मे बी किस्सा जो सामने वाले से आपके पास आया है उसने आपको दिया नहीं है, ये हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। देखो क्या होता है, हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, हमें पता है बेसिकली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट जो ओनर है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो ये ओनर के लिए है, या फिर जो नया कोई है जो ये सब में है वो उसके लिए भी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इमीडिएटली ये सब चीज़ों में आपने ध्यान देना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसके बाद कभी भी याद रखिए, जिससे भी लिया है 50 बार उसको पूछिए क्या फूड दे रहा है, मदर को क्या चल रहा था, क्या दे रहा है। क्योंकि क्या होता है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई XYZ फूड है और कभी कभी वो फूड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सेकेंडरी ऑप्शन लोग बोल देते हैं, या फिर जिससे लिया है थर्ड पार्टी है तो उसको खुद को पता नहीं है, कुछ भी दे देता है, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, सेरेलैक देता है, तो कभी कभी याद रखिए सेरेलैक भी इंडाइजेशन का काम करता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो जो भी फूड चल रहा है, आप 10 बार पूछिए पूरा डिटेल, नहीं तो जो सामने वाला है उसको बोलिए जो आप फूड दे रहे हो उससे सो थोड़ा फूड दे दे, अगर उसको फूड का नॉलेज नहीं है तो। बिकॉज क्या होता है, और अभी कैसा हो गया, हर एक को पता है नहीं कुछ भी नहीं है तो रॉयल कैनन दे दो। कभी कभी रॉयल कैनन भी डिसएडवांटेज करता है, तो ये बात समझ के चलिए। जो भी फूड दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल पेडिग्री दे रहा है, पेडिग्री में प्रोटीन लेवल थोड़ा कम है, मैं बेसिक पेडिग्री की बात कर रही हूँ, और उसके बाद इमीडिएटली वो बोलेगा कि रॉयल कैनन दे दो, तो रॉयल कैनन में 32% प्रोटीन है, तो कभी कभी हाई प्रोटीन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये बात लेके दिमाग में लेके चलिए क्या है। अगर बेसिकली कुछ वोमिट वगैरह आपको लग रहा है तो ऑन्डम करके एक ह्यूमन का मेडिसिन है, ये बेसिक आप मेडिकल में मिल जाएगा। वोमिट कर रहा है तो उसको दे दीजिए, 1 या 2 ml दे दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। ये मैं आपको डॉक्टर के पास अगर पहुंचते पहुंचते लेट ना हो जाए, इसके लिए ये पहला चीज़ें आपने हैं। वो लूज मोशन कर रहे हैं तो O2 आता है, वो भी आप 1 या 2 ml दे दो डॉक्टर के। लेकिन ये देने के बाद भी आप ऐसा बोलो मैडम ने मेडिसिन बता दिया ये फिर ये बंद हो जाएगा,
नहीं हो सकता। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, वो कीजिए, फिर डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसको बोलिए और सच बताइए जो मिस्टेक हुआ है, या मे भी आपने कुछ गलत दिया है या फिर आपके यहाँ से कुछ खा लिया है, तो जो भी है डॉक्टर को हमेशा सच बता के चलिए। कभी कभी क्या होता है, हम अरे हमने मिस्टेक हो गया, अभी क्या कर, झूठ मत बोलिए। क्या है, डॉक्टर उस लेवल से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर को बताइए सर ऐसा ऐसा हो रहा है, जो भी है अच्छा ट्रीटमेंट कीजिए, हमारे डॉग को बचाइए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन लूज मोशन कर रहा है, पूरा दिन वोमिट कर रहा है, 2 दिन हो गया, फिर लेके जाते हैं। देखिए एक घंटे में अगर इमीडिएटली एक दिन में हो गया, सुबह हो गया, 2-3 घंटे में आप लेके जाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिक स्टेज वो कंट्रोल हो जाए, बिकॉज इनडाइजेशन है, ये बेसिक स्टेज है। बेसिक स्टेज में कंट्रोल किया जा सकता है। आप सीवियर पे लेके जाओगे, फिर वो पार्वो पे कन्वर्ट हो जाता है, डिस्टेम्पर पे कन्वर्ट हो जाता है, और उसका फिर आपको पता है कितना है मगजमारी हो जाता है। वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो पपीज़ को भी प्रॉब्लम होता है। वो सलाइन लगा लगा के पूरा सब उसके पैर में, वो एक्चुअली वहाँ पे भी वो पपी को प्रॉब्लम हो सकता है। सलाइन लगाने के बाद भी कभी कभी पपी डिप्रेशन में चला जाता है। पपी है, उसको कुछ भी पता नहीं है, तो उसका ना एकदम क्या बोल सकते हो, वो चीज़ है। मतलब जब तक आप खुद आप सोचो ना कि एक बच्चा है इतना 40 दिन का, और उसको इमीडिएटली लूज मोशन, इसके लिए हम लोग सलाइन लगा रहे, तो जो भी है बेसिक से कीजिए, फिर मैं धीरे धीरे, और वो बच्चे के साथ कंटिन्यू बात कीजिए, उसको रैंडम अलग मत रखिए, जो भी है उससे मतलब इंटरेक्ट रहिए। कि क्या होगा, इससे वो बच्चा आपके साथ कनेक्ट रहेगा, उसको पता है आप उसके साथ हो वहाँ पे भी। क्योंकि कुछ लोग हैं, पपी बीमार हो गया, उसको रख दिया, ध्यान नहीं, मत कीजिए ऐसा। बच्चा कुछ सर्वाइव हो जाता है, आप बेसिक से ट्रीटमेंट कीजिए, डॉक्टर के पास लेके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि गैस्ट्रो का कन्वर्जन, डिस्टेम्पर, पार, वो आगे चला जाता है, उसका फिर कोई इलाज नहीं। इलाज हो सकता है, बट वो क्या होता है, वो पपी का इम्यूनिटी के ऊपर है, वो डिपेंड है। मैंने तो देखो बहुत सारे केसेस सर्वाइव हो जाते हैं, मतलब 100 में से 90 केसेस सर्वाइव हो जाते हैं, 10 का केसेस का कोई गारंटी नहीं है। बट वो डिपेंड है आप उसके साथ कैसा हो, या फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसा कर रहा है। डॉक्टर तो कर ही लेता है, बट मैं ये आपके लिए बोल रही हूँ। और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हम डेली डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।